स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर चैनल। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपका क्लास 10th का कोर्स स्ट्रक्चर आ चुका है। क्लास 9th और 10th का जो सिलेबस है ऑल सब्जेक्ट का वो सीबीएसई के द्वारा जो है रिलीज़ कर दिया गया है। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे टर्म 1 और टर्म 2 के अंदर जो है ये डिवाइड हुआ है। टर्म 1 जो होगा हमारा वो होगा एमसीक्यू बेस, ठीक है ना, जिसके अंदर आपका ये होगा 90 मिनट्स का ये आपका एग्ज़ाम होगा, जिसके अंदर सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, यानी कि टिक रॉन्ग वाले क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो आपका टर्म 2 है उसके अंदर क्या होगा, ये होगा सब्जेक्टिव टाइप, यानी कि जैसे आप पहले पेपर करते थे इसके अंदर 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस भी इसके अंदर आ सकते हैं, यानी कि ये सारा आपको लिखना पड़ेगा। और ये सिर्फ होगा एमसीक्यू वाला टिक क्रॉस वाला। और ये आपका जो है 40 वो होगा 90 मिनट्स का। और ये जो आपका 2 हार्स का होगा, 2 घंटे का होगा आपका टर्म सेकंड वाला, ठीक है ना। तो आप इसके बारे में ही देखते हैं हम। तो जैसे कि इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, तो ये यानी कि हमारा हिस्ट्री जो ये आएगा हमारे 10 मार्क्स का, ठीक है ना। और जो यहाँ ये जियो है, जियो भी हमारा 10 मार्क्स का आएगा। उसके बाद जो हमारा सिविक्स है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, वो भी हमारा 10 मार्क्स का आएगा। और इकोनॉमिक्स भी हमारी 10 मार्क्स की आएगी। टोटल हमारा होगा यहाँ पे 40 मार्क्स, ठीक है ना। तो 40 मार्क्स का जो होगा ये होगा। उसके बाद अगर हम देखें टर्म 2 के अंदर भी सेम है, ये भी 10 मार्क्स के हिस्ट्री, जियो, सिविक्स और इकोनॉमिक्स। टोटल हमारा हो जाता है 40 मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे देख लेते हैं कंटेंट कोर्स क्या है, क्या क्या सिलेबस है। ये हम सोशल साइंस की बात कर रहे हैं अभी। इंग्लिश, मैथ्स और जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनका बाद में चैनल के ऊपर आ जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सोशल साइंस की, यानी कि सोशल स्टडीज़ की। तो इसके अंदर टर्म 1 का देखें हम, तो जो हमारा हिस्ट्री है उसके अंदर हमारा एक ही चैप्टर आएगा। आपको जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि टर्म 1 के अंदर हिस्ट्री के अंदर हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर है, जो कि है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसके अंदर आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी दे रखे हैं और यहाँ पे आपको थीम्स भी दे रखी है। द एज ऑफ रेवोल्यूशन से उसके बाद द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटाली। तो आपको इन सब के बारे में स्टडी करनी है, लर्न करना है। और इसके इसके अंदर से ही जो है हमारा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे देखते हैं हमारा जियोग्राफी में क्या है। जियो के अंदर हम देखें तो पहला हमारा चैप्टर है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट्स, ठीक है। और अगर हम इसके अंदर सेकंड चैप्टर देखें तो वो हमारा आता है वाटर रिसोर्सेज। थर्ड हमारा है एग्रीकल्चर, यानी कि इसके अंदर टोटल जो है तीन तीन है, 3 चैप्टर जो है हमारे जियो के अंदर है। और एग्रीकल्चर वाले के अंदर आपका क्या होगा, मैप भी आएंगे। हम आगे मैप वर्क भी गिनेंगे। जियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैप वर्क होते हैं, उनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से सीबीएसई ने दिए हैं वो अभी हम देखेंगे आगे। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। नीचे देखिए हमारा जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, यानी कि सिविक्स, इसके अंदर जो हमारा पहला चैप्टर है वो है पावर शेयरिंग, तो यही आ रहा है। और सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म, तो ये आ रहा है। इसके अंदर भी हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, तो आपके भूल के भी छोड़ने नहीं है, ये आपको लर्न करने हैं। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, आपको चैप्टर के बीच में से पढ़ना होगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो कहीं से भी वो लोग दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बुक के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन या टेक्स्ट बुक उसमें से ये आए, लेसन के बीच में से भी आ सकते हैं। तो इसके अंदर आपका केस स्टडीज़ हैं श्रीलंका और बेल्जियम की। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है। उसके बाद आपका डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया चैप्टर नंबर 2 में। तो इसके अंदर अगर हम आगे चले तो यहाँ पे यूनिट 4 जो कि हमारा लास्ट यूनिट है थीम 1 का, वो जो कि है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का हमारा पहला चैप्टर है जो कि है डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा थीम्स हैं, टॉपिक्स हैं, तो ये आपको सब लर्न करने पड़ेंगे। एक एक करके चैप्टर के बीच में से पढ़ना होगा आपको। मेनली जो है चैप्टर समझना होगा। जैसे पहले होता था रट्टे लगा लो या ये वो, इस बार वो नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू और वो कहीं से भी आ सकते हैं, तो आपको चैप्टर समझना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी का जो सेकंड चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, तो ये भी हमारा आ रहा है। यानी कि इकोनॉमी के अंदर टोटल जो है हमारे 2 चैप्टर है। उसके बाद हम अगर नीचे चले तो यहाँ पे आता है लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स। तो यानी कि यहाँ पे ये मैप वर्क है जो कि टर्म 1 के हैं, सिर्फ टर्म 1 के हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा ए जियोग्राफी के अंदर चैप्टर नंबर 1 है जो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। उसके अंदर हमारा आ रहा है मेजर सॉइल टाइप्स। तो इसके अंदर एक तो ये हो गया मेजर सॉइल टाइप्स, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम आगे चले चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज के अंदर आपको डैम्स का आ रखता है। तो यहाँ पे आपको डैम्स के नाम भी दे रखे हैं, ठीक है ना। ये सारे आपके डैम्स के नाम है, यहाँ पे भी आपको दे रखे हैं। उसके बाद अगर हम नीचे जाएँ तो चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर, जैसे कि मैंने कहा था मेजर एरियाज ऑफ राइट एंड वीट, राइस और वीट जहाँ पे उगाए जाते हैं उनके मेजर एरियाज़ के बारे में आ सकता है। उसके बाद है आपका सेकंड लार्जेस्ट मेजर प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन एंड जूट। तो इन सब के जो मेजर यानी कि लार्जेस्ट स्टेट है जो ये सब प्रोड्यूस करते हैं उनके बारे में आ सकता है, मैप के ऊपर शो कर दिया।
या कुछ भी करने के लिए आ सकता है, इनके बारे में आएगा। उसके बाद अगर हम क्लास 10th का देखें टर्म 2 का, वो तो था हमारा टर्म 1। जो आपको मैं ये भी बता दूँ, जो हमारा टर्म 1 है वो हमारा नवंबर से दिसंबर के बीच में होगा, जो कि हमारा MCQ वाला 90 मिनट्स का, तो जो वो हमारा नवंबर और दिसंबर के बीच में होगा। और जो ये टर्म 2 है, जो कि हमारा 2 आवर्स वाला है, तो ये हमारा होगा मार्च से अप्रैल के बीच में, जाके आपके मेन पेपर होते हैं मार्च से अप्रैल के बीच में, ये जो है आपका होगा टर्म 2 वाला। तो आपको पहले टर्म 1 पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी आ सकता है, क्योंकि MCQ बेस्ड है। उसके बाद अगर हम सेक्शन 1 पढ़े इवेंट्स एंड प्रोग्रेस, तो यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर आता है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो नेशनलिज्म इन इंडिया हमारा हिस्ट्री के अंदर पहला चैप्टर है, जो कि टर्म 2 में आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट, इन सब के बारे में आ सकता है। यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी दे रखे हैं, यहाँ पे एक बार पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद अगर हम सेक्शन 2 देखें लाइवलीहुड्स, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़, तो इसके अंदर हमारा आ रहा है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, चैप्टर नंबर 3। उसके बाद हमारा आ रहा है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी हमें टॉपिक्स काफ़ी सारे दे रखे हैं। तो सेकंड जो हमारा टर्म 2 है, उसके अंदर हमारे हिस्ट्री के जो है टोटल 3 चैप्टर हैं। पहले वाले में सिर्फ एक था, बट इसके अंदर अब 3 है। उसके बाद अगर हम देखें सेकंड जियोग्राफी का, तो चैप्टर नंबर 5 है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, तो एक ये आ रहा है हमारा। उसके बाद हमारा यहाँ पे आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, ठीक है ना। उसके बाद हमारा है 6th चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। उसके बाद 7th है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। उसके बाद अगर हम आगे देखें, इसके जियोग्राफी के अंदर भी हमारे 3 ही चैप्टर हैं, 5, 6, 7। उसके बाद अगर हम सिविक्स देखें डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, तो इसके अंदर है पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि है चैप्टर नंबर 6, ठीक है ना। एनालाइज पार्टी सिस्टम इन डेमोक्रेटिक्स, तो आपको ये सब पढ़ लेना है अच्छे से, इसके की पॉइंट्स वगैरह यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद हमारा जो 7th है वह आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा सिविक्स का जो है ख़त्म होता है। टोटल 2 ही चैप्टर हैं सिविक्स में टर्म 2 में। उसके बाद अगर हम यूनिट 4 इकोनॉमिक्स का देखें, तो हमारा 3rd चैप्टर आता है मनी एंड क्रेडिट, मनी एंड क्रेडिट आएगा। उसके बाद 4th चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये 2 चैप्टर हो गए। इसके अंदर हमारे जो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, 3 और 4 टर्म 2 के अंदर। अगर हम नीचे और स्क्रॉल करें, तो यहाँ पे मैप वर्क आ गया, किसका, टर्म 2 का, वो टर्म 1 का था, ये टर्म 2 का मैप वर्क है। उसके बाद इसके अंदर हिस्ट्री का है, जो कि चैप्टर नंबर 2 में से है नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस कहाँ पे हुए थे, जैसे कि एक कलकत्ता में होता, नागपुर में होता, मद्रास में होता, कब कब हुए थे, तो ये आपको लोकेट करने के लिए आ सकता है। ये आपको वैसे भी लर्न कर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेट्स हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, जो आप अगर गलत लिख दो तो मार्क्स उसके कट सकते हैं। उसके बाद सेकंड है इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके जो मूवमेंट हुई थी उसके नेशनल सेंटर्स कौन कौन से हैं, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। ये यहाँ पे स्टेट भी दे रखी हैं, बिहार, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात दोबारा से, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम नीचे करें, तो हमारा बी है जियोग्राफी, ठीक है ना, आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल मैप है ये। उसके बाद इसके अंदर आ रहा है चैप्टर नंबर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में से आ रहा है पावर प्लांट्स के बारे में, एक थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ कहाँ होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये स्टेट या सिटीज़ के नाम दे रखे हैं, डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम नीचे करें, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 है, उसमें से भी आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के बारे में आ सकता है, मुंबई में जैसे इंदौर, सूरत, कानपुर। उसके बाद आयरन एंड स्टील प्लांट्स के बाद आ सकता है, जैसे कि जमशेदपुर। उसके बाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज पार्क से आ सकता है, जैसे कि नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, इनके बारे में आ सकता है आपको। उसके बाद अगर हम और नीचे देखें क्या दे रखा है, उसके बाद आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 है, उसमें से भी आ सकता है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसके जो मेजर पोर्ट्स होते हैं वो आ सकते हैं, जैसे कि एक मुंबई में है, कोची में है, ठीक है ना। उसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में भी आ सकता है आपको, जो कि एक हैदराबाद में है, दिल्ली में भी है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है ना। तो इनके बारे में जो है आपसे पूछा जा सकता है मैप वर्क के अंदर। तो यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट भी आ जाती है। तो इंटरनल असेसमेंट हमारी बहुत ईजी होती है। इंटरनल असेसमेंट के अंदर क्या होगा, आपसे स्कूल में जैसे क्विज़ होते हैं, वीवा होते हैं, तो स्कूल के अंदर आपके वो हो सकते हैं, वरना आजकल गूगल फॉर्म्स पे वो टेस्ट चलते हैं, तो वो भी आपके इसके अंदर हो सकते हैं इंक्लूड। जैसे आपका स्कूल कहेगा वैसे होगा। पोर्टफोलियो के आपके यहाँ पे 5 मार्क्स जुड़ते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट एक्टिविटी के भी आपके यहाँ पे 5 मार्क्स जुड़ते हैं, जो टोटल हमारे हो जाते हैं 20 मार्क्स। इसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट वर्क भी इंक्लूड होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे क्लास 10th का पूरा बता दिया, कोर्स स्ट्रक्चर कैसा कैसा था, जो CBSE ने रिवील करा है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको तैयारी करनी है अभी से शुरू कर देनी है, क्योंकि आगे जाके आपको दिक्कत ना हो इसलिए।
तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर देना। हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।